नमस्कार दोस्तों, सारथी अकेडमी द्वारा आयोजित इस स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सीरीज में पहले वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कमल सारस्वत। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आरपीएससी ने क्या किया है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो है उसका जो पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन वाला, जनरल स्टडीज़ एवं अवेयरनेस वाला, उस पेपर के सिलेबस में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। 2018 वाली जो भर्ती थी और 2022 वाली जो भर्ती, उसमें बहुत बड़े चेंजेस हैं। हालांकि अभी तक नया आरपीएससी का कोई वैकेंसी आई नहीं है, बट जल्द से जल्द ये भर्ती की वैकेंसी आने वाली है और मान चलिए कि इसकी परीक्षा नवंबर से दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। अब आप बोलेंगे नवंबर दिसंबर में तो चुनाव है, तो अगर चांस है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है तो 100% ये परीक्षा आपको जनवरी में मिल जाएगी, क्योंकि इनको वापस ज्वाइनिंग जुलाई से अगस्त तक 2024 में देनी है। तो इसीलिए हमको अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि आरपीएससी का जो सिस्टम है उसके अंदर एक नया सिस्टम आ चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं 40% वाला मेथड। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा चेहरा तो किन्हीं कारणवश कैमरे से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं आपको नहीं दिख पाऊँगा, अदृश्य हूँ, किंतु मेरा शिक्षण आप लोगों के साथ रहेगा। तो 40% वाला नियम जो आया है, और अभी तक हमने एनालिसिस जो मैंने पुराने आंकड़े देखे हैं, अभी तक जितने रिजल्ट्स आए उनमें देखा है, तो आप मान चलिए कि जो 60% जो बालक हैं या अभ्यर्थी थे वो इस 40% के अंदर पास ही नहीं हो पाए। और वो 40% उनके सब्जेक्ट का नहीं था, वो 40% किसका था? ये जो फर्स्ट पेपर जो होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे हम लोग सामान्य ज्ञान एवं स्कूल वाला अध्ययन वाला, जो स्कूल मैनेजमेंट जिसमें आता है, ये सब कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो इस वाले पेपर के अंदर लोग 40% भी नहीं बना पाए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस 40% के आंकड़े को कम से कम, मतलब इसमें अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए कम से कम मेहनत में कैसे हम अधिक से अधिक नंबर ला सकें। 40% तो आएंगे, बट हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में हल हो जाए। मैं आपको 75 से 75 की गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसमें 75 से 75 लाना लगभग असंभव होता है, समय इतना नहीं होता है। 65 से 70 आराम से लाए जा सकते हैं, मेहनत की जाती है। तो इस जो सीरीज होगी स्कूल व्याख्याता की सीरीज, इसके अंदर हम प्रथम प्रश्न पत्र से लेकर सारे इसके टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, और इसमें वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं आएंगे, 20 से 25 मिनट के वीडियोस होंगे, ताकि आप लोगों को बोझ ना लगे। और डेली के अगर हम लोग 2-3 वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी होता है। आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए, हमारा काम है आपको फर्स्ट पेपर पास करवाना, हम लोग करेंगे। हमारी सारथी अकेडमी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। तो मैं कमल सारस्वत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नेट निकला हुआ है, नेट JRF 99 परसेंटाइल के साथ है, मैं हिस्ट्री BEd है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन, पहला प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र के अंदर क्या है कि खूब सारे विषय हैं। ऐसा नहीं कि केवल, जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा, एक सेकेंड ग्रेड का जो होता है उसमें केवल 5 टॉपिक आते हैं। राजस्थान का पॉलिटी ले लीजिए, राजस्थान का इकोनॉमी आ गया, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री आ गया, राजस्थान का जियोग्राफी आ गया और करंट अफेयर्स। तो 5 टॉपिक होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड है उसका जो सिलेबस है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फैला हुआ है। लगभग इसके अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 बिंदु आते हैं। कितने बिंदु आते हैं? 9 बिंदु आते हैं। एक बार मैं आपको इसका पेपर का पैटर्न समझा देता हूं कि कितने इसके अंदर प्रश्न आते हैं, कितने मिनट हमको टाइम मिलता है, कितने नंबर का होता है। तो टोटल इस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 75 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इन 75 क्वेश्चंस में से पहले एक पर क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 150 का पूर्णांक होता है। तो इसमें पूर्णांक कितनों का हो गया? 150 अंक का पूर्णांक हो गया, 2 नंबर का होता है। अब 150 नंबर, अब एक जो नया नियम आया 40% का, तो अगर हम लोग 150 का 40% निकालते हैं तो 60 अंक। कितने अंक लाने हमारे लिए अनिवार्य हैं? 60 अंक। 60 अंक मतलब आपको 30 क्वेश्चन तो इनमें शत आपके सही होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के 30 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। तो बहुत, इसका मतलब आप समझिए कि प्रश्न पत्र का स्तर किस स्तर लेवल का आता होगा, प्रश्न पत्र किस स्तर का है। तो आप समझ ही गए होंगे। इसके ऊपर हम लोग आगे और चर्चा करते रहेंगे। तो मैंने इन्हीं के हिसाब से इसको पूरे पेपर को डिवाइड किया है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे।
कि इसके अंदर कितने प्रश्न हैं, 75 प्रश्न हैं, 150 अंक हैं और हमको मिनिमम कितने 30 क्वेश्चन करने हैं, 60 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा हो जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसके जो 9 विषय हैं वो किस प्रकार हैं। पहला क्या है, सबसे पहला जो बिंदु आता है राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, फिर भारत का इतिहास, मानसिक योग्यता एवं गणित आती है। तीसरा विषय इसमें मैंने 2 को साथ जोड़ दिया, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। करंट अफेयर्स आते हैं, सामान्य विज्ञान आता है, भारत की राजनीति आती है, राजस्थान का भूगोल आता है, विद्यालय प्रबंधन आता है। ये 9 सब्जेक्ट मैंने आगे आने वाली पूरी फाइल के अंदर मैंने देखे। मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ सके। बोर्ड पे से पढ़ा सकता हूँ, कहानियाँ सुना सकता हूँ, नहीं, लोगों को विजुअलाइज होना यानी अच्छे अच्छे कलर्स में दिखना, इसलिए मैंने ऐसा थीम चूज़ किया है। तो प्रथम पत्र के अंदर जो हम लोगों ने देखा, पहला हमारा जो 2 टॉपिक आते हैं, भारत का इतिहास और राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति। ये दोनों टॉपिक मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न। 100% फिक्स है कि भारत का इतिहास और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से 15 प्रश्न आएंगे। मतलब 30 अंक तो हमारे यहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हमने इस पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 15 में से अगर हम लोग चाहें तो हम लोग 13 से 14 प्रश्न सही कर सकते हैं। 15 में से 15 प्रश्न कुछ विरले ही जिनके इतिहास विषय होता है वो ही कंप्लीट कर पाते हैं। अन्य विषयों के लोग या जिनका सब्जेक्ट अलग है वो इसको नहीं कर पाते हैं। 13-14 प्रश्न कर सकते हैं। वास्तविकता में रखूँगा, आपको ऐसा ऊंचाई पर नहीं ले जाऊँगा, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाऊँगा। जो धरातलीय स्थिति है उन्हीं से आपको समझाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, तो मान लीजिए कि 6 से 7 प्रश्न हमारे भारत के इतिहास के आगे, 6 से 7 प्रश्न हमारे राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से आ जाते हैं। तो मैंने भारत का इतिहास का लिया है बिंदु कि भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आप लोगों के साथ ये सारी स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड। ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि इससे पहले यहाँ पे गुप्त की जगह मौर्य पीरियड था। गुप्त और मौर्य 2 थे, इसके अंदर कौन से थे, गुप्त और मौर्य थे। बट इन्होंने इस बार चेंज किया। जो आधे विद्यार्थी थे वो इसी चक्कर में पहले गुप्त और मौर्य पढ़ के चले गए। परीक्षा के अंदर उन्होंने देखा नहीं 2000, उन्होंने देखा कि सेम सिलेबस होगा, लेकिन सिलेबस में चेंज था और उन्होंने गुप्त और मुगल पीरियड डाल दिया। दोनों में से मान चलिए एक प्रश्न फिक्स है, 100% इस बिंदु से एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट है, कोई नहीं रोकेगा इस प्रश्न को। फिर आता है 1857 की क्रांति, एक प्रश्न आएगा। अब प्रोमिनेंट लीडर्स, अब लोग क्या करते हैं कि नेशनल मूवमेंट बिंदु आया तो उन्होंने पूरे भारत का इतिहास पढ़ना चालू कर दिया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक। इनमें हमको ये नहीं पढ़ना है। हमको जो इसमें जो नाम दिए हैं उन्हीं का अध्ययन करना। वी.डी. सावरकर पढ़ना है, बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़ना है, लाल बाल पाल को पढ़ना है, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ना है, भगत सिंह को पढ़ना है, सुखदेव, रास बिहारी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को, ये हमको पढ़ने। उनमें से हमको 1 या 2 प्रश्न मिल जाते हैं। ये वाले जो बिंदु है सोशल एवं रिलीजियस रेनेसा, मतलब सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, मैंने इंग्लिश में लिया है क्योंकि जो प्रश्न जो अगला सिलेबस आएगा वो भी इंग्लिश में आएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन मैं आप लोगों को हिंदी में लिखता हुआ जाऊंगा ताकि आप लोग अंग्रेजी से घबराएं नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र में हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, तो अंग्रेजी को भी आपको साथ लेके चलना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय, 3 नाम है, दयानंद, सरस्वती और विवेकानंद। इन तीनों में से एक प्रश्न आपका 100% आता ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जिनमें से आपको 100% लगता है उनको आप नोट कर सकते हैं। एक हो गया 1857 की क्रांति का, एक हो गया गुप्त और मुगल पीरियड वाले से हो गया, एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, बाकी आएंगे। इनमें से आएगा ये जो नाम दिए हैं रास बिहारी बोस, इनमें से 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, इसमें बड़ा टॉपिक है। फिर नेशनल मूवमेंट, अब इनमें भी कुछ नाम दिए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और B.R. अम्बेडकर। इनमें से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन हो गया ये वाले पोर्शन से। तो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ कि किससे क्या क्या आने वाला है।
तो डेवलपमेंट एंड लिटरेचर वाला टॉपिक हो गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएगा एक बिंदु। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आएगा। इस वाले बिंदु से आपको एक प्रश्न मिलेगा, इस वाले बिंदु से आपको एक प्रश्न मिलेगा, बचे हुए क्वेश्चन इनसे आएंगे। तो भारत का इतिहास हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जो नाम दिए उन्हीं को पढ़ना है। प्राचीन सभ्यताओं के अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट चारों को ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी को नहीं पढ़ना। कालीबंगा हड़प्पा काल की है, आहड़ ताम्र पाषाण काल की है, गणेश्वर ताम्र युगीन है और बेराट जो मौर्य युगीन और ऐसे मौर्य युग के अंदर गिना जाता है। तो उसके अलावा बेराट के अंदर खूब सारे पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं, बट बेराट से मौर्य युग का अधिक हो जाता है। चारों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये नाम नोट कर लीजिए। एक प्रश्न आएगा, गुर्जर प्रतिहार से प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, इनके नाम दिए वही देखने हैं। चौहान पढ़ने अजमेर के, और रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत से इनके किन किन के रिलेशन कैसे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसके अंदर पीपीटी में। अजमेर के चौहान पढ़ने, गुर्जर प्रतिहार पढ़ने। अब क्या करते हैं, मेवाड़ के जितने शासक हैं उन्हीं को नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, बापा रावल वगैरह हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, जिनका मेवाड़ के जिन शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ इल्तुतमिश या इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक, कहाँ से, दिल्ली सल्तनत में मैं लिख देता हूँ आपको कि जिन जिन लोगों के युद्ध हुए हैं इल्तुतमिश से लेकर लोदी, इब्राहिम लोदी तक, उन्हीं राजाओं को पढ़ने। उसके अलावा बीच में जो नाम आते हैं, जैसे उदय सिंह का कोई रोल नहीं तो उदय सिंह को नहीं पढ़ना है। महाराणा सांगा के युद्ध हुए थे, कुंभा का कोई नहीं था रोल, कुंभा को नहीं पढ़ना है। तो कुछ नाम आएंगे, मैं पूरी सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। मेवाड़, फिर रणथंबोर के जो, जैसे उसके अंदर रणथंबोर के अंदर एकमात्र राजा का हम लोग पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान, उसके दो पिताजी दादाजी वर्ग में भी थे जिनका था। जालोर के चौहान, जिसमें कानड़ दे, वीरम दे। फिर राजस्थान का और मुगलों का संबंध, जिसमें नाम दिए हैं वही पढ़ने। राणा सांगा पढ़ना है, महाराणा प्रताप पढ़ना है, आमेर के मानसिंह को पढ़ना है, मारवाड़ के चंद्रसेन को पढ़ना है, राय सिंह जो है बीकानेर उनको पढ़ना है, राज सिंह जो थे मेवाड़ के, इन्हीं को पढ़ना। जो नाम दिया है वही पढ़ना, अन्यथा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा मेवाड़ का और मारवाड़ का इतिहास लेके बैठ जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, समय वेस्ट करोगे। इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आते हैं, बाहर नहीं आते हैं। फिर इसके अतिरिक्त अगला बिंदु आता है तो राजस्थान की 1857 की क्रांति। एक प्रश्न 100% फिक्स है। राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागरण, मैं हिंदी वाला सिलेबस भी PDF बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। राजनीतिक जागरण हमको पढ़ना है। इसके अंदर जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सभाओं की स्थापना हुई वो हम अध्ययन करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं, एक प्रश्न आता ही है। लोग कहते हैं कि नहीं आते, बट एक प्रश्न प्रजामंडल आंदोलन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे पूछ लेते हैं। किसान एवं जनजातीय आंदोलन, इन्हें पीसेंट एवं ट्राइबल मूवमेंट कहते हैं, इनसे एक प्रश्न आने की संभावना है। फिर जो सबसे अंत में आता है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इसका एक प्रश्न आपको 100% परीक्षा में मिलेगा। 100% वन क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान मिलेगा। तो ये हो गए। अब जो बचते हैं उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन आते हैं। आप पढ़ ही पाएंगे कि राजस्थान के संत हो गए, टेम्पल मंदिर हो गए, किले हो गए, प्रसाद यानी महल हो गए, बाकी जो पेंटिंग्स हो गई, चित्रकलाएँ चित्रशैलियाँ हो गई, मेले हो गए, त्यौहार हो गए, उत्सव हो गए, कपड़े हो गए, वेशभूषा, आभूषण हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक देवता हो गए, लोक देवियाँ हो गई, यहाँ की भाषा और यहाँ के लिटरेचर। तो इन बिंदुओं से 2 प्रश्न आते हैं। ये बहुत बड़े बिंदु हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों का राजस्थान कमज़ोर है वो इस बिंदु को छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब है कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी जगह आप अपने सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन मजबूत कर पाएंगे अगर इन, क्योंकि ये दिखने में 2 क्वेश्चन हैं जो इनका सिलेबस छोटा है, लेकिन ये कम से कम बहुत बड़े, पूरी किताब के बराबर ये सिलेबस है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं जिनका राजस्थान कमज़ोर है। जिनका राजस्थान पढ़ा हुआ इसको रिवाइज कर ही सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला जो बिंदु आता है मानसिक योग्यता एवं गणित। इससे 10 प्रश्न फिक्स हैं। गणित के आपको कितने प्रश्न मिलते हैं? 10 क्वेश्चन आपको गणित के मिलते हैं। गणित में 4 हैं। स्टेटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, सांख्यिकी आपको 2 प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। रीजनिंग के आपके पास 3 प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के आपके पास 2 प्रश्न आएंगे। क्या क्या बिंदु हैं
वो जब मैं रीजनिंग हमारे जो एकेडमी के जो मैथ्स वाले सर हैं वो पढ़ाएंगे तो आपके सामने हो जाएंगे। मैंने एज ए सिलेबस आप लोगों के सामने रखा है, इनको डिस्कस करना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रीजनिंग हम जब पढ़ेंगे मैथ्स तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या है, फिर भी आपके लिए डाल दिया। क्षेत्र मिति जिसमें आप क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, ये आएगा, इसका बिंदु आता है। इसके भी हमको 3 प्रश्न मिलेंगे, 2, 4, 7 और गणित का मतलब इसके अंदर आपको सारी संख्याएं मिल गई, प्राकृत संख्या और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी अवास्तविक संख्या, सारी जो आ गई। 2 द्विघात समीकरण हो गए और त्रिघात समीकरण, 10वीं तक का जो गणित आता है वो सारा। कुछ नहीं है, गणित की कुछ प्रश्नावलियाँ हैं जो किताबों में दी गई, उनके बारे में हम लोग अपने वीडियोस के सीरीज में चर्चा कर लेंगे। फिर आती सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। हिंदी के भी 5 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न आते हैं। तो जिन लोगों का अंग्रेजी कमज़ोर है वो अपनी हिंदी मजबूत करो, और जिन लोगों की हिंदी मजबूत हो अंग्रेजी कम, और दोनों अच्छे कर सकते हैं। दोनों के अंदर बहुत ईजी प्रश्न आते हैं। ये 10 में से आप 9 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं, 100% सही हो सकते हैं। तो हिंदी के अंदर कुछ नहीं है, संधि है, जो लिखा है वही पढ़ना है, तो मन से कुछ नहीं पढ़ना है। संधि पढ़ना, संधि विच्छेद पढ़ने, उपसर्ग पढ़ने, प्रत्यय पढ़ने, अनेकार्थक शब्द पढ़ने, विलोम शब्द पढ़ने, भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, शब्द शुद्धि पढ़नी है, वाक्य शुद्धि दोनों में पढ़नी है। 5 बिंदु दिए, 5 के 5 प्रश्न आते हैं, निश्चित है, कोई बाहर नहीं जाएगा। और जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं, प्रशासनिक शब्द वो आएंगे। 5 बिंदु 5 प्रश्न, हिंदी के 5 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी के ये हैं, 5 प्रश्न आएंगे अंग्रेजी के, मतलब 10 नंबर आपका यहाँ हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश के टॉपिक है, टेंस हो गया, वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन तीनों में से ही आपका लगभग 2 से 3 प्रश्न हो जाते हैं। बचे हुए जो 2 प्रश्न हैं इनसे आते हैं, ये मोटे मोटे तौर पर आ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन टेंस, वॉइस और इनडायरेक्ट से हो जाते हैं। बचे हुए क्वेश्चन इनसे आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, और कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हो गए, नए वर्ड्स बनाना, प्रीफिक्स सफिक्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गई, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, तो ये पढ़े जा सकते हैं। 5 प्रश्न सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के आते हैं। 10 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के। आप लोग बोले कि सर सिलेबस में तो भैया सर सिलेबस में तो ऐसा था नहीं, तो बट हमने क्या किया कि जो पुराने 2022 के पेपर हैं उन्हीं के आधार पर इन सारे छांट, उनमें एनालिसिस किया, विश्लेषण करके हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न निर्धारित किए, और ये इतने ही प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स आपको 6 महीने पूर्व, कितने महीने पूर्व है, 6 महीने पुराना कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। 6 महीने से पुराना भी पढ़ सकते हैं, किंतु 6 महीने तक का तो आपको पढ़ना ही है। और 10 में से आपको 7 से 8 प्रश्न सही होने चाहिए, अन्यथा आप दौड़ में पीछे रह जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत टफ आते हैं। टफ का मतलब है कि इतना ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन ये इनमें फ़ायदा आता है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं वो पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आपका लक है कि आपके पहले 1 या 2 पेपर हो चुके तो आपके लिए करंट अफेयर्स रिपीटेड मिलेंगे। फिर भी कुछ जो टॉपिक हैं लाइक महिला, विमेन एम्पावरमेंट से प्रश्न 1 आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 प्रश्न मिलेगा, और एजुकेशन से रिलेटेड जो नई चीज़ें हुई वो आपको मिलेगा, ये सब हमको मिलेंगे। लेटेस्ट बुक का 1 टॉपिक, ऑथर्स ऑफ इंडिया और अवार्ड्स एंड प्राइजेस। ये तो जो करंट अफेयर्स आते हैं वो आप मान के चलिए, ऐसा नहीं कि राजस्थान का आएगा। करंट अफेयर्स तीनों स्तर के आएंगे, तीनों स्तर मतलब राजस्थान का भी आएगा, इसमें आपको इंडिया का भी मिलेगा, और इसी में आपको वर्ल्ड का भी मिलेगा। राजस्थान, भारत और विश्व, तीनों का हमको क्या मिलेगा, इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा। तो इन तीनों को आपको पढ़ना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स के लिए हम लास्ट में वीडियो लाते हैं, जब परीक्षाएं निकट होगी तब हम लाएंगे। इसके अलावा आप लोग एक मूमल किताब आती है, द्विमासिक पत्रिका है, 2 मंथ की आती है। इस मूमल किताब को आप ला सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। कम से कम आपको 6 महीने पुराना, 6 माह पूर्व का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। 10 प्रश्न हो गए। फिर आते सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कुछ नहीं है, 9th और 10th की कुछ
पुस्तकों के विषय हैं उनको हम लोग अपने वीडियोस में कंप्लीट कराएंगे। 5 प्रश्न आते हैं और 5 में से 5 सही होते हैं विज्ञान के, 5 में से 5 सही। टाइम टॉपिक है एटम्स एंड केमिकल्स, रिएक्शन हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन और इसके कंपाउंड है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट, ये हो गए। इनमें से एक प्रश्न आ जाता है बहुत, तो ऐसा मोटा मोटा तौर पे कहा जाता है कि विज्ञान के 5 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मतलब 5 में से 5 किए जा सकते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान हो गए, 9वीं 10वीं का बिंदु आते हैं, इसके अंदर वो कुछ नहीं आते। सामान्य विज्ञान हो गया। फिर आती भारत की राजनीति, ये सबसे टफ टॉपिक है। अगर आपके पास मान लीजिए अभी से आप पढ़ना चालू करते हैं तो अच्छा मजबूत कर सकते हैं। 5 में से 3, अधिकतम 3 प्रश्न इसमें सही कर सकते हैं। मैं अधिकतम मैक्सिमम मानता हूँ 3 कर सकते हैं। एक एवरेज यानी एक औसत अभ्यर्थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उन लोगों की नहीं कह रहा हूँ, जो आज से तैयारी कर रहे हैं वो 3 प्रश्न अधिकतम कर पाएंगे। बहुत कठिन प्रश्न आते हैं इंडियन पॉलिटी के, अभी के जो प्रश्न पत्र थे उनके अनुसार मैंने देखा है। फिर भी कुछ नहीं है, भारत के राजनीतिक संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं, एक बिंदु इससे आता है। फिर इसके अंदर प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आता है, कैबिनेट हो गई अपना मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर और उसकी पावर, पार्लियामेंट संसद का अध्यक्ष मतलब लोकसभा स्पीकर और उसके वर्क, उसके फंक्शन, कार्य कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक प्रश्न आएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पावर्स क्या हैं। और कुछ कमीशन है जो नेशनल लेवल पर हैं, जैसे यूपीएससी है, या इसके अलावा हम लोग इलेक्शन कमीशन देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, ऐसे खूब सारे कमीशन हैं, हम लोग चर्चा करेंगे सीरीज़ में तो वो उसमें आएंगे। तो आप लोग मान चलिए कि 5 में से 3 अगर आप प्रश्न अगर भारत की राजनीति से सही कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा आंकड़ा है। कुछ 5 में से 5 कर पाएंगे, कुछ 5 में से 3 कर पाएंगे, 2 कर पाएंगे, कुछ 1 भी ना कर पाएँ क्योंकि कठिन आते हैं प्रश्न। तो 5 में से 5 में से 3 में एवरेज मानता हूँ। फिर राजस्थान का भूगोल, 5 प्रश्न, केवल कुछ टॉपिक हैं, 5 ही बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण आते हैं, इनमें से 5 प्रश्न सही किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फीचर्स, ये केवल एक ही बिंदु है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसमें आपके भौतिक प्रदेश वगैरह सब कुछ आ गए, जिसमें बालू का स्तूप आ गए और जो 4 भागों में 5 भागों में राजस्थान का विभाजन किया गया है। कुछ पुस्तकें 4 में करती, कुछ 5 में करती। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप एक ही बिंदु है, इससे एक प्रश्न निश्चित है कि इससे एक प्रश्न आएगा, कभी कभी 2 आ सकते हैं। पिछली बार 2 बार बालू का स्तूपों के प्रश्न गए थे। राजस्थान का ड्रेनेज, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक, जलवायु से प्रश्न आ सकते हैं, निश्चित आते हैं। जो प्रश्न कम आते हैं वो आते हैं लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज। इन तीनों में से या तो एक आएगा, एक प्रश्न इनमें से आएगा, बस मतलब कि तीनों बिंदुओं में से एक ही प्रश्न आता है। एनर्जी रिसोर्सेज से एक प्रश्न आएगा और कभी कभी पर्यटन से भी आ जाता है और इंडस्ट्री और ट्रेड से, दोनों में से मिलाकर एक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली पढ़ा जा सकता है। तो राजस्थान का भूगोल से कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमको नहीं छोड़ना है वो विद्यालय प्रबंधन। आपको फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स, मतलब 60 से 65 का आंकड़ा या 65 से 70 का आंकड़ा जो है वो आपको यही बिंदु दिलवाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन। ये विद्यालय प्रबंधन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको 3 टॉपिक हमको महत्वपूर्ण पढ़ लेने। एक तो पढ़ लेना है आपका RTE जो 2009 था, उसको हम पढ़ लेते हैं, RTE 2009। फिर स्कूल मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने कुछ टॉपिक दिए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल्स, ये जो है एजुकेशन मैनेजमेंट का फंक्शन, प्रिंसिपल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कुछ नहीं है, मात्र एक 15 से 20 पेज की एक मटेरियल है, जिसमें से आपके लगभग मान चलिए कि 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट फ्रॉम दिस टॉपिक। फिर बचा इसमें SCRT, BSCR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, IASE, डाइट, राजस्थान, इनमें से 5 प्रश्न आएंगे। और सबसे नीचे आता है RT हो गया, उससे 5 नहीं कह सकते, 3 प्रश्न, बचे कुछ प्रश्न इन दोनों में डिवाइड होते हैं, तो ये हो गया।
जैसे अभी शिक्षा अभियान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, संसाद, राइज, स्माइल, इनसे प्रश्न आएंगे। तो अब हम चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की ओर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि पेपर कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। सीरीज वाइज बांटे तो आर्ट एंड कल्चर, भारत का इतिहास, राजस्थान का हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है। इनमें से अगर हम लोग 13 प्रश्न सही कर सकते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। इसके अंदर हम लोग मान लीजिए 15 बड़े बड़े टॉपिक ले ले तो स्कूल मैनेजमेंट का है, तो 15 में से इसमें भी हम 13 प्रश्न कर लिए, तो दोनों का मिलाकर हो गया 26। फिर बचता है हमारे पास विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5-5 के 3 सेट हैं। इन 15 में से मैं तो कहूँगा कि आप पूरे 15 भी कर सकते हैं अगर आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मजबूत है। फिर भी हम एवरेज स्टूडेंट का लेके चलें तो एक एवरेज स्टूडेंट इन 15 में से वो कर सकता है 12 प्रश्न, तो 26 और 12 हो गए 38 क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं, गणित के 10 प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हैं, पॉलिटी और राजस्थान का भूगोल उसके 10 प्रश्न हैं। तो इन तीनों बिंदुओं में से करंट और मैथ्स और राजस्थान की पॉलिटी और भूगोल, इनमें से एक विद्यार्थी अधिकतम से अधिकतम 20 से 22 प्रश्न अटेंड कर पाएगा। मैं इतना ही मानता हूँ, अधिक नहीं कर पाएगा। फिर लगभग सारे विषय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, 30 और 60 और ये हो गए 75। तो एक्जिमम हम लोग देखते हैं 26, 20 कितने हो गए, 46, 12, 58। एक एवरेज स्टूडेंट का पूरा लगभग यहाँ से हम लोग गिन लेते हैं 60 क्वेश्चन का। अगर आप 60 ले आते हैं तो मतलब आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो ये हमारी होगी। अब हम लोगों को फोकस किस पर करना है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस किस पर करना है, सबसे पहले हमको फोकस करना है स्कूल मैनेजमेंट पर। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हिंदी में लिख लीजिए। चलिए, हिंदी के विद्यार्थी ज़्यादा देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन पर। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें से 15 प्रश्न हो जाते हैं। दूसरा हमको फोकस करना है इतिहास वाले सेक्शन पर, इतिहास, भारत का इतिहास हो चाहे वो हो। तीसरा हमको फोकस करना है गणित व रीजनिंग पर। हिंदी व अंग्रेजी जो है वो इजीली हो जाती है। विज्ञान के विषय पर 5 प्रश्न, लेकिन 5 प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं। और हमको हिंदी अंग्रेजी भी लिख लीजिए। अगर हम, जिन लोगों को डर लगता है कि नहीं होगा, तो आप अगर ये बिंदु भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 15, 15, 10, 10 और 5, 30, 20, 50, 55, तो ये 55 क्वेश्चन का तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा आप लोग पढ़िए, राजस्थान का भूगोल है, उसमें से 3 प्रश्न 4 प्रश्न आप कर लेंगे, इजी आता है। राजपाल पॉलिटी का मैं नहीं कहूँगा, और करंट अफेयर्स थोड़ा टफ आता है। तो इनमें से भी आप लोग मान लीजिए 55 क्वेश्चन है तो बचे हमारे पास 20 में से आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 65 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो फोकस इन्हीं पर करना होगा। टाइम कम होता है, लगता है कि समय ज़्यादा है, बट 75 क्वेश्चन है, 150 नंबर लाने हैं। टारगेट 60 से 65 का रखना है। ज़्यादा हमको पूर्वाग्राही नहीं होना कि मैं इतने में से इतने करके आऊँगा। पेपर थोड़ा सा घूमता है तो विद्यार्थी घूम जाता है, ये वास्तविकता है, रियलाइज्ड है। तो हमको घबराना नहीं है, पेपर अच्छे से करना है। अब इसके बाद हम लोग वापस लौट कर आएंगे, अपना जो फर्स्ट पेपर है उसके पहला विषय हम लोग चालू करेंगे अगले वीडियो में। भारत का इतिहास से हम लोग अपना जो पहला विषय हम चालू करेंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा भारत के इतिहास पर। तब तक एकेडमी के साथ बनिए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का पहला वीडियो है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और हमको ऐसे ही सहायता करते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।